कॉरिडोर देख रहे हैं। मैं शेख हामिद हसन एडवोकेट हूं। अगर हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर वो टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वैसे तो नॉन रेजिडेंट अगर टैक्स रिटर्न ना भी फाइल करें तो उनके ऊपर कोई किसी किस्म की लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो डेफिनेटली जो भी उन्होंने टैक्स एज एडवांस पे कर दिए होते हैं उसका उनको रिफंड भी मिल जाएगा और उसकी एडजस्टमेंट भी मिल जाएगी। अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या सेल करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो उन्होंने टैक्स पे किए होते हैं, अगर उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो वो जो टैक्स होंगे जो उन्होंने पे किए होंगे वो पार्ट ऑफ कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है। और दूसरी तरफ ये देखें कि अगर उनके बैंक में वो बाहर से कोई पैसा आ रहा है इधर पाकिस्तान के बैंक में और उसमें ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो डेफिनेटली बैंक भी उनको इस चीज़ पे फोर्स कर सकता है कि आप अपनी टैक्स जो रिटर्न आपकी फाइल नहीं हो रही और आपका स्टेटस इनएक्टिव है, तो ये पैसे क्यों आ रहे हैं या क्यों जा रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है इसमें कि आप डबल टैक्सेशन से भी बच जाते हैं। डबल टैक्सेशन ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई व्हीकल खरीदी है, उस व्हीकल की खरीद के ऊपर आपने जब एडवांस इनकम टैक्स पे कर दिया है तो वो अल्टीमेटली आपका एडजस्टेबल होता है जब आप अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो अगर वो टैक्स रिटर्न आप फाइल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपका पार्ट ऑफ जो है वो बन जाएगा, कॉस्ट बन जाएगा। इसी तरह ही अगर कोई सरकार की बाद में कोई पॉलिसीज आ जाती हैं कि जितने भी नॉन एक्टिव हैं या जो टैक्स पेयर नहीं हैं या एटीएल में नहीं है, तो उनके ऊपर अगर कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं तो उसकी मद में नॉन रेजिडेंट भी फिर आ जाएंगे। और इसी तरह जब हम नया जो टैक्स आया 7E का प्रॉपर्टी की सेल और परचेज के ऊपर, वो 1% है, तो अगर वो उसी सूरत में ही उनका जो सर्टिफिकेट है वो जो है वो प्रिंट होता है जब वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। तो अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली 7E का जो सर्टिफिकेट है वो उनको नहीं मिलेगा और एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी उनको 1% वो भी एड ऑन हो जाएगा और वो सारा पार्ट ऑफ कॉस्ट बन जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि नॉन रेजिडेंट जो हैं उनकी जो इनकम है वो वैसे तो टैक्सेबल भी नहीं होती, तो इसलिए उनको चाहिए कि वो अपनी टैक्स जो है वो रिटर्न जो है वो फाइल करें और यही उनके लिए बेहतर है।